आज जब दुनिया असमंजस, संघर्ष और अनिश्चितताओं से भरी है, हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनने जा रहे हैं जिसने विपरीत परिस्थिति में भी उम्मीद और जिद की लौ जलाए रखी। यह कहानी है अल्बर्ट कैमस की, एक लेखक, दार्शनिक और वह आवाज जो आज भी हमें जीने और लड़ने की प्रेरणा देती है। 7 नवंबर 1913, मोंडोवी, अल्जीरिया। कैमस का जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ। उनके पिता प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए और उनकी मां सुनने और बोलने में अक्षम थी। गरीबी इतनी गहरी थी कि कई बार पेट भरने का संघर्ष उनके सपनों को भी निगलने की कोशिश करता था, लेकिन कैमस ने इसे अपनी कमजोरी बनने नहीं दिया। उन्होंने कहा था, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत इंसान का खुद पर विश्वास है। कैमस का यह संघर्ष उन लोगों की कहानी जैसा है जो आज दुनिया में गरीबी, युद्ध या महामारी के बीच भी अपने सपनों को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। 17 साल की उम्र में तपेदिक ने कैमस की जिंदगी को बदल दिया। यह वह दौर था जब शारीरिक कमजोरी ने उनके जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया। लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? नहीं। कैमस ने अपनी बीमारी से एक नई सीख ली। हर चुनौती हमें यह सिखाती है कि हम अपनी ताकत को कैसे पहचानें। आज जब महामारी और स्वास्थ्य से जुड़े संकट हर इंसान की जिंदगी पर असर डाल रहे हैं, कामों का जीवन हमें सिखाता है कि हर मुश्किल में भी हमें अपनी रोशनी खुद बनानी होगी। कैमस ने महसूस किया कि जीवन का कोई पुनर्निर्धारित अर्थ नहीं है। उन्होंने लिखा, जीवन और ब्रह्मांड के बीच कोई तालमेल नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हार मान लें। हमें अपने कर्मों से अपने जीवन का उद्देश्य बनाना होगा। कैमस ने अपने विचारों को एब्सर्डिटी के दर्शन में प्रस्तुत किया। उनका मानना था, जीवन का हर अर्थ हमें खुद बनाना पड़ता है। संघर्ष करना ही जीने की असली कला है। आज जब दुनिया के सामने बेरोजगारी, जलवायु संकट और युद्ध जैसी चुनौतियां हैं, कैमस का दर्शन हमें सिखाता है कि हर स्थिति में हमें अपने उद्देश्य को खुद खोजना होगा। कैमस ने अपने विचारों को रचनाओं के जरिए दुनिया तक पहुंचाया। उनकी किताबें केवल साहित्य नहीं, बल्कि जीवन जीने की राह दिखाने वाले दीपक हैं। अब हम बात करते हैं कुछ किताबों की जिसके माध्यम से उन्होंने सच में इस दुनिया को राह दिखाया। सबसे पहले बात करते हैं द स्ट्रेंजर। यह कहानी उस इंसान की है जो समाज के बनाए नियमों को नकारता है और अपनी शर्तों पर जीना चुनता है। आज जब लोग समाज के बंधनों से जूझ रहे हैं, यह किताब स्वतंत्रता की नई मिसाल देती है। दूसरी तरफ द प्लेग नाम की किताब एक महामारी पर आधारित है और इसमें मानवीय सहायता और एकजुटता का प्रतीक दिखाया गया है। कामों ने दिखाया कि हर त्रासदी हमें खुद को बेहतर इंसान बनाने का मौका देती है। महामारी के दौर में यह किताब और भी ज़्यादा प्रासंगिक हो जाती है। उनकी तीसरी किताब द रिबेल बताती है कि विद्रोह केवल समाज के खिलाफ नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। चौथी किताब फर्स्ट मैन उनकी यह अधूरी कृति है, उनके जीवन की गहराइयों को उजागर करती हुई। कामों की रचनाएं हमें सिखाती हैं कि हर चुनौती, हर विपरीत परिस्थिति हमें बेहतर इंसान बनने का अवसर देती है। 1957 में अल्बर्ट कैमस को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। यह उनके सरल लेकिन गहरे विचारों का सम्मान था। 4 जनवरी 1960 को एक कार दुर्घटना में उनका जीवन समाप्त हो गया, लेकिन उनकी विचारधारा, उनके शब्द और उनकी कहानी आज भी जिंदा है। आज की दुनिया में जहां हर इंसान किसी न किसी चुनौती से जूझ रहा है, कैमस की कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि हर बाधा एक नई शुरुआत है। वह हमें यह भी सिखाती है कि जीवन का अर्थ हमें खुद बनाना होगा। अपनी कहानी से दूसरों को प्रेरित करना ही असली सफलता है। अल्बर्ट कैमस ने कहा था, सबसे बड़ा सवाल यह नहीं कि हम मौत का सामना कैसे करें, बल्कि यह है कि हम जिंदगी को कैसे अपनाएं। कैमस ने अपनी कहानी लिखी, अब आपकी बारी है। क्या आप अपनी जिंदगी को ऐसे जिएंगे जैसे यह आपकी सबसे बड़ी रचना हो? क्या आप अपनी मुश्किलों से सीखकर दूसरों को प्रेरित करेंगे,
याद रखें, आपकी कहानी का हर पन्ना किसी के जीवन में बदलाव ला सकता है। तो उठिए, अपनी जिंदगी का अर्थ खोजिए और इस दुनिया को अपने होने का सबसे खूबसूरत कारण दीजिए, क्योंकि आपकी कहानी किसी के लिए प्रेरणा बन सकती है।